जय हिंद फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर को आगे और प्रोसीड करने वाले हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने पूरा अच्छे से पूरा अपना ब्रीफ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था कि नर्व सेल क्या होता है, स्टिमुलाई क्या होता है, साइनेप्स क्या होते हैं और रिफ्लेक्स, सेंसर, वॉलेंटरी एक्शन, इनवॉलेंटरी एक्शंस के बारे में हमने पूरी चीज़ें जान ली कि वो किस किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस शो करते हैं। तो आज हमारा मेन टॉपिक आता है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्या, जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम। और इसी ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं। देखो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हम लोग बेसिकली यही देखेंगे कि जो आपका नर्व सेल है वो आपके ब्रेन में रहता है। तो जो ब्रेन में हमने पढ़ा था कि नर्व सेल रहता है, वो नर्व सेल किस तरीके से अपने सिग्नल को प्रोसीड करते हो तो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। लेकिन आज हम ये समझने वाले हैं कि ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं और हर एक पार्ट का कौन कौन सा फंक्शन होता है। मतलब जैसे ये जो फ्रंट रहता है उसका फंक्शन रहता है आपके मेमोरी को देखने के लिए कि आपका याद करने की क्षमता कितनी है ना। तो ये सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड का वर्क क्या होता है। आपको बताया था मैंने, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए वो करता है, ठीक है। तो इस सब चीज़ के बारे में जानेंगे, कितने सारे वेन्स इससे कनेक्टेड होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, इन सब के बारे में हम समझने वाले हैं। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे जिसमें हम लोग एनिमल हार्मोन और प्लांट हार्मोन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो भाई, बेसिकली बिना बकवास किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, अपने नर्वस सिस्टम को। ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है, इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है क्या आपका ह्यूमन ब्रेन और एक होता है क्या स्पाइनल कॉर्ड। जिसमें से जो ब्रेन रहता है उसमें से 12 जोड़ी यानी कि 12 पेयर्स ऑफ वेन्स जाते हैं। इट मीन्स 24 क्या जाते हैं, वेन्स जाते हैं। और वही बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड से जो है 31 पेयर्स ऑफ वेन्स, बोले तो 62 वेन्स जाते हैं। लेकिन कभी भी जो वेन्स रहते हैं वो पेयर में जाते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, पेयर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो इस ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, इन दोनों का बेसिक फंक्शन क्या होता है, इसे समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं। देखो, तो ये हमारा ब्रेन आपके सामने, देखो मेरा जो ये दिमाग होगा, ये आपको दिख रहा होगा मेरा ब्रेन, ठीक है। और अगर मैं पीछे मुड़ूँ तो मुझे आपके ये जो मेरा एरिया है यहाँ पर से ये वाला जो एरिया है, तो पीछे की ओर क्या रहता है, आपका बैकबोन रहता है। तो देखिएगा जो बैकबोन होता है ना, बैकबोन के बीच में एक जगह होता है, पाइप डला होता है बैकबोन के बीच में। तो वो पाइप क्यों डला होता है, ताकि वहाँ से जो आपके 31 पेयर्स ऑफ वेन्स है ना स्पाइनल कॉर्ड के, वो सारे वहीं से जाते हैं। मतलब कि जो हमारे बॉडी है, पूरा बॉडी किससे कनेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड्स के वेन्स हैं वो सारे हमारे बॉडी में पूरी तरीके से फैले हुए हैं और वो सब जो है एक जगह के इकट्ठा होते हैं, सब मोटा रास्ता बन जाता है जो ऐसे किसके बीच से जाता है, आपके बैकबोन से जाता है। और ये जो बैकबोन होता है ये यहाँ पर देखिए, आपके यहाँ पर टच करके देखिए, तो यहाँ पर जब आप हेड के नीचे टच करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक होल मिलेगा। इसको क्या बोला जाता है, फोरामेन मैग्नम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फोरामेन मैग्नम। तो ये जो फोरामेन मैग्नम है यहाँ से ये कनेक्ट होता है किससे, हमारे ब्रेन से। देखिए यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ से जो है हमारे ब्रेन ने कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन और ये कनेक्टेड होता है। अब आपके दिमाग में होगा सर जी कि आप तो बोल रहे हो सारा नर्व स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, तो ब्रेन से क्या होता है। तो भाई ब्रेन से वो पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं जिन्हें भाई सप्लाई देना स्पाइनल कॉर्ड के बस की नहीं है। जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, हार्ट का जो कनेक्शन है अगर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड में दें तो पता चल रहा है ससुरा कबो के बबू बंद कर दे रहा है, कबो चालू कर दे रहा है, तो हमारा तो क्या फेफड़ा गुर्दा सब बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। यानी कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जैसे आपका हार्ट हो गया, जैसे आपका किडनी हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आइस हो गया, तो ये सब चीज़ किससे कनेक्टेड होते हैं, हमारे ब्रेन से। इसलिए 12 जोड़े होते हैं। लेकिन हमारे पूरे शरीर में कौन फैला होता है, तो ये होता है कि आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी 30 जोड़ी, ठीक है। तो अगर हम ब्रेन का बात करें तो ये ब्रेन क्या करता है, ये क्या करता है, कंट्रोल। ब्रेन क्या करता है, लिखते हैं, ब्रेन क्या करता है, इट कंट्रोल्स all parts of our body by controlling functions of our organs, ठीक है। हमारे हर एक ऑर्गन्स के फंक्शन को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पूरे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, और ब्रेन करता है। और नोट का पॉइंट तो ये हो गया भाई कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये बेसिकली सिग्नल भेजता है किसको, ब्रेन को। यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड भी होता है किसके अंडर काम करता है, ब्रेन के।
मतलब ये बोल सकते हो एक प्रकार से ये हेड है और ये उसका क्या है, सुपरवाइजर है। मतलब कि ये क्या करता है, उसको इंफॉर्मेशन देता है। तो स्पाइनल कॉर्ड गिव्स, क्या करता है, सिग्नल्स टू आपके ब्रेन को क्या करता है बाबू, सिग्नल देता है। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की, तो ये मेन फंक्शन ये होता है कि किसको देता है ये, तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है क्या करता है भाई, इट कंट्रोल्स द इमीडिएट रिएक्शंस ऑफ आवर बॉडी कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है बाबू, कंट्रोल करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है, ये कंट्रोल करते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। तो ये है क्या आपका नर्वस सिस्टम भाई, इसमें नर्वस सिस्टम है। अब हम लोग स्पेसिफाइड चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो है क्या आपका ब्रेन। तो चलिए देखते हैं किसके बारे में, ब्रेन के बारे में। समझते हैं क्या ब्रेन के बारे में, कि ब्रेन किन किन भागों में बटा होता है। तो आप सबको ब्रेन के बारे में बेसिक चीज़ ये होना चाहिए कि ब्रेन के ऊपर में एक कवरिंग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। और ये क्रेनियम जो है 8 बोन से मिलकर बना हुआ होता है। तो नोट का पॉइंट लिखिए, मैं बोल रहा हूँ कि skeletal structure is made to cover brain, which is called cranium. It contains 8 bones. And पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि a layer of thin membrane is covered, a layer of thin membrane cover our brain, which is called meningoid. तो जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन उसको कवर किए रहता है एक पतला सा झिल्ली, जिसको क्या बोला जाता है, मेनिंजॉइड। और उसी के ऊपर में क्या होता है, क्रेनियम। तो आज आपने सुना होगा मेनिंजाइटिस की बीमारी, मतलब उसको क्या हो गया, मेनिंजाइटिस पे चोट लग गई। इसका मतलब क्या, जब कभी भी चोट लगता है ना, ठास से मारेंगे तो जो दिमाग, जो क्रेनियम हड्डी रहता है, जब कभी कभी मेनिंजाइटिस चिपक जाता है, जिस कारण इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम लोग जो ट्यूमर के कहते हैं। देखो ट्यूमर क्या होता है, बेसिकली कैंसर का छोटा रूप है। कैंसर का मतलब अनवांटेड सेल डिवीजन, देखे होगे कई ऐड में ऐसे घोड़ टाइप निकले रहते हैं। तो ट्यूमर उसका छोटा रूप है। तो ब्रेन जो है इतना ज़्यादा सेंसिटिव किया है कि उसमें अगर छोटा सा भी कुछ भी इन्फेक्शन हो, मतलब आपका मरना फिक्स है। यानी कि वहाँ पर क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, जिसका नाम मर जाता है। वो कैंसर का रूप ही नहीं बनता, छोटा सा अगर भी हुआ इन्फेक्शन तो मर जाओगे। ठीक है, इसलिए ब्रेन को थोड़ा बचा कर चलना पड़ता है। तो ये ऊपर की नॉलेज है। अब जरा समझते हैं ब्रेन कितने पार्ट्स में होते हैं। तो ब्रेन बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट्स के होते हैं। एक होता है क्या, फॉर ब्रेन। एक होता है क्या, मिड ब्रेन। एक होता है क्या, हिंड ब्रेन। यहाँ पे HIND ब्रेन, हिंड ब्रेन। समझो, देखो ये जो हमारा सामने वाला पार्ट है, जो माथे वाला पार्ट है, माथा वाला, इसको क्या बोलते हैं, फॉर ब्रेन। और ये जो आपका बीच का पार्ट है, ये वाला देखो, ये वाला जो बीच का पार्ट है, ये क्या होता है आपका मिड ब्रेन। और ये जो पीछे का पार्ट होता है, जिसे हम लोग चेथी भी बोलते हैं ना, वो वाला क्या होता है आपका हिंग ब्रेन। लेकिन आपके दिमाग में आएगा सर जी कि हम तो ऐसे बीच वाला ऐसा कभी नहीं देखे स्ट्रक्चर। तो बाबू जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन वो 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइडेड होता है। एक होता है क्या आपके राइट पोर्शन, एक होता है आपका लेफ्ट पोर्शन के लिए, और एक होता है क्या आपके राइट पोर्शन के लिए। तो जब हम लोग देखो, जो लोग ना लेफ्ट हैंड से काम करते हैं ना, उनको एक अपर हैंड रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, तो उनका जो लेफ्ट ब्रेन रहता है ना, वो क्या होता है, डेवलप्ड हो रहे रहते हैं। और क्योंकि वो राइट हैंड से तो काम करेंगी, लेकिन जो राइट हैंड से करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड को यूज़ नहीं करते, जिस कारण उनका लेफ्ट हैंड एकदम सुस्त रहता है, लेफ्ट पार्ट एकदम सुस्त रहता है। इसलिए जितनी भी ज़्यादा आप देखोगे, जैसे किसी बच्चे को अगर चश्मे का नंबर लगाओ, तो उसको पता है कि उसका जो लेफ्ट आई होगा ना, लेफ्ट आई देखना, उसमें ज़्यादा पावर होता है। ये क्या है, ये एक बेसिकली हमारे एक फॉल्ट है कि हम लेफ्ट चीज़ को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जबकि हमें अपने शरीर को बैलेंस बनाकर चलना था। तो ये खैर एक फैक्ट बात है। ठीक है, तो हमने समझा कि फॉर ब्रेन हमारे पास सामने का पार्ट होता है, मिड ब्रेन हमारे बीच का होता है, नामे से समझ रहा है, और हिंड ब्रेन हमारा पीछे का होता है। तो यही जो फॉर ब्रेन होता है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेरिब्रम। ये जो फॉर ब्रेन होता है, इसी में कौन होता है, सेरिब्रम।
जो 66% ऑफ आवर बॉडी होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, मिनी ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड मिनी ब्रेन, तो ये होता है कि आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम का मेन काम क्या होता है, समझो। सेरिब्रम का मेन क्या होता है, मेमोरी। क्या याद रखना, मेमोरी, मतलब आपका जो सोचने समझने की क्षमता, आपको याद रखने की क्षमता, ये सब कौन करता है, मेमोरी। तो ये जो रहता है ना, इसे इसे एक ऑयल चाहिए रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड। तो बेसिकली हम अगर देखें तो फैटी एसिड ज़्यादातर किस में पाया जाता है, बादाम में पाया जाता है, आमंड में। तो आमंड में पाया जाता है ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 खाने से क्या होता है, सेरिब्रम में जो रहता है इफेक्ट पड़ता है, जिस कारण से बोला जाता है बादाम खा बबुआ, बादाम खाओ दिमाग तेज होगा। लेकिन बादाम में बहुत भी सारी चीज़ें होता है, मॉइस्चराइजर होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन ए होता है। तो बादाम बहुत हर तरीके से अच्छा होता है, इस कारण से बोला जाता है बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। वैसे तो अखरोट खाने से भी तेज ही होता है। वैसे तेज कुछ से नहीं होता बाबू, पढ़ो लिखो सब तेज हो जाएगा, ऐसे बैला टाइप बैठे रहोगे कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए क्या करते हैं, मेमोरी को चेक करता है। हमारा मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है क्या आपका कॉर्पोरा, क्या होता है आपका कॉर्पोरा। एक होता है क्या सेरिब्रल, क्या होता है बाबू, सेरिब्रल। देखो जो आपका कॉर्पोरा रहता है ना, कॉर्पोरा क्या करता है, हमारे आई और हमारे ईयर दोनों को कंट्रोल करता है। हमारे आई और ईयर को कौन कंट्रोल करता है बाबू, आपका कॉर्पोरा। हमारे आई और ईयर को कौन कंट्रोल करता है, आपका कॉर्पोरा। हमारे आई और ईयर को कौन कंट्रोल करता है, कॉर्पोरा। लेकिन वही बात करें सेरिब्रल की, तो सेरिब्रल क्या करता है, सेरिब्रल हमारे किसको किसको कनेक्ट करता है, ये फॉर एंड हिंड ब्रेन को क्या करता है, कनेक्ट, सॉरी फॉर ब्रेन है, हिंदी ब्रेन, सॉरी ये स्पाइनल कॉर्ड एंड इसको आपके ब्रेन को कनेक्ट करते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कौन कनेक्ट करता है, आपका सेरिब्रल। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कौन कनेक्ट करता है, सेरिब्रल। और जो आपका हिंड ब्रेन होगा बाबू, हिंड ब्रेन दो टाइप्स के होंगे। एक होगा क्या आपका, क्या होगा इसको, सेरिबेलम, और एक होगा क्या आपका मेड्यूला ऑब्लंगेटा। बाबू आपने जिन ने पहला लेक्चर देखा उनको याद है, हाँ सर जी यही तो मेड्यूला ऑब्लंगाटा था जो इनवॉलेंटरी रिएक्शन को कंट्रोल करता था। हाँ बेटा, तो वही है जो हिंड ब्रेन रहता है वो मेड्यूला ऑब्लंगाटा ऑक्यूपाई करता है। तो मेड्यूला ऑब्लंगाटा किस में रहता है, हिंड ब्रेन में रहता है। तो बेसिकली मेड्यूला ऑब्लंगाटा का वर्क क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है बाबू, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। यानी कि हमारे अंदर जो भी चीज़ें, जैसे कि हमने खाना खाया, समझो हमने खाना खाया, वो खाना एट लास्ट क्या बनता है, उससे हमें क्या ही मिलता है, हमें विटामिन एंड प्रोटीन मिलते हैं। इट मीन्स इतने बड़े खाने से मैंने इतना छोटा माइक्रोस्कोपिक लेवल का चीज लिया, यानी कि वो क्या हो रहा है, खाना टूट रहा है। तो जो टूटता है ना उसको क्या बोला जाता है, कैटाबॉलिज्म। क्या बोला जाता है, कैटाबॉलिज्म। और बनने की प्रक्रिया, जैसे कि हमने सांस लिया तो हीमोग्लोबिन में वो क्या हो गया, मिक्स हो गया, तो वहाँ से हमें क्या मिला, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो बना, तो उसको उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, एनाबॉलिज्म। क्या बोला जाएगा, एनाबॉलिज्म। तो काट छाट छोटे, मतलब इतने बड़ी चीज़ को तोड़ने और छोटी चीज़ को बड़े करने में जो हेल्प करता है उसका काम क्या है, आपका मेडुला ऑब्लंगाटा। और ये बेसिकली वॉलेंट्री एक्शंस को भी क्या करता है, वॉलेंट्री एक्शन को भी कंट्रोल करता है। तो सबको पता है, सॉरी इनवॉलेंट्री यार, सॉरी माय मिस्टेक, इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। और सेरिबेलम तो आप सब जानते हो, मंदू लोग, जिन लोग नशा पानी करते होंगे, सेरिबेलम हमारे बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। क्या करता है, बैलेंस को कंट्रोल करता है। इट मीन्स अगर आपका सेरिबेलम हिल गया मतलब कि आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कोई एकदम दारू भट्टी जाता होगा, रात के में सूत पर देसी मार के फिर नींबू चटवाओ उसको सुबह सुबह, मतलब कि जो दारू पी के आता होगा उसका बैलेंस देखना, मुर्गर को दे मेरे रे भाई, उसका बैलेंस देखना, उसको मतलब उसका शरीर ना एकदम स्थिर रहेगा नहीं, इधर उधर हिलते रहेगा। सीढ़ी चढ़ेगा 2 सीढ़ी, फिर 1 सीढ़ी नीचे उतर जाएगा, फिर 3 सीढ़ी चढ़ेगा, उसके बाद फिर 2 सीढ़ी नीचे उतर जाएगा। तो ये क्या होता है, मंदू लोग का एक पहचान है। तो उनमें क्या होता है, सेरिबेलम काम करने से बंद कर दे। देखो जब आप अल्कोहल पीते हो ना, तो अल्कोहल जो रहता है वो हमें एक फ्रेगमेंट देता है, फ्रेगमेंट क्या होता है, जो हमें अच्छा लगता है। तो हमारे ब्रेन को एक फ्रेगमेंट देता है, वो फ्रेगमेंट ना सेरिबेलम को बहुत पसंद है और ये चोट्टा उसमें खो जाता है।
भाड़ में जाए दुनियादारी, हम तो सन्यासी बनबो, हमको ब्रेन से कोनो मतलब नहीं है। तो फ्रेगनेंट इसको फ्रेग्रेंस इतना अच्छा लगता है, सेरिबेलम मदहोश हो जाता है, मदहोश। इसलिए जब हम मदहोश होते हैं ना, जो कैफीन रहता है जो स्टिंग वगैरह में मिला होता है, जैसे जो लोग स्टिंग पिए होंगे उन लोग को पता होगा, स्टिंग पीने के बाद ना एक अलग एनर्जी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें कैफीन मिला होता है। जैसे चाय पीने के बाद नींद नहीं आता, कैफीन क्या करता है, नींद वगैरह को भगा देता है, क्योंकि वो फ्रेग्रेंस किसको अच्छा लगता है, सेरिबेलम को। लेकिन अल्कोहल का फ्रेग्रेंस इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो सेरिबेलम को बंदे कर देता है, जा चोट्टा हमको नींद लग रहा है, मरो। और उसका बैलेंस पूरा खराब, उसको कोई नहीं पता। और जो ज़्यादा पी लेता है तो खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि उसके पूरे बैलेंस ही कंट्रोल हो रहा था सेरिबेलम से, और ये छोटा सेरिबेलम को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, इसलिए बोला जाता है दारू वारू ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। और कुछ दिन में अगर कोई ज़्यादा पिया, सेरिबेलम बोलेगा चोट्टा हमको दिन भर रात बंद कर, जा परमानेंटली बंद। जिस दिन परमानेंटली बंद, उस दिन क्या हो जाता है, आदमी पागल हो जाता है। इसलिए सुने होगे ज़्यादा दारू वारू पीने से क्या हो जाता है, आदमी पागल हो जाता है। ठीक है, वही सब चीज़ है, घटिया चीज़ होता है, सब कोई चीज़ नहीं है। सेरिबेलम का क्या है, बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। तो भाई ये है क्या, आपका पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो एक बार समराइज कर देते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंग ब्रेन। फॉर ब्रेन को हम लोग सामने वाला, मिड ब्रेन जो है बीच वाला, और जो है आपका, सॉरी मैंने एक चीज़ और नहीं बताया है आपको, कि ये जो फॉर ब्रेन होता है, ये फॉर ब्रेन के 2 और पार्ट्स होते हैं बाबू, 2 और पार्ट्स होते हैं। एक बोला जाता है थैलेमस, एक बोला जाता है हाइपोथैलेमस। एक को बोला जाता है क्या, थैलेमस, एक को बोला जाता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, देखो थैलेमस जो होता है ना, बेसिकली ये क्या करता है, हमारे एक्सटर्नल क्या बोलते हैं उसको, फीलिंग्स, एक्सटर्नल फीलिंग, EXTER, ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन को कंट्रोल करता है, या फीलिंग भी लिख सकते हो, फीलिंग। ठीक है, एक्सटर्नल फीलिंग का मतलब, जैसे मैंने अपने हाथ को ऐसे टच किया, ये मुझे कैसे पता चला, तो ये पता लगाने के हमारे, जो मैंने ऐसे टच किया, तो ये बेसिकली मेरे ब्रेन के किस पार्ट में गया, ब्रेन के फॉर ब्रेन में गया, फॉर ब्रेन के किस पार्ट में गया, थैलेमस में गया। और अगर जो इंटरनल फीलिंग है, जैसे कि चक्कर पकड़ वाला है, आपको लगता है कि कोई लड़की जा रही है एकदम, वो हसीना जुल्फों वाली जाने जहाँ, फिर आपका नज़र एकदम पड़ता होगा, कौन गया रे। जैसे कि मान लो लड़के लोग ना ठेला में बैठे रहते हैं, तो चाय वगैरह पी रहे हैं, उसके साइड से कोई भी लड़की जाएगी ना, तो कौन गया रे, ऐसा पलट के जरूर देखेगा, क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस भगवान ने बहुत ज़्यादा क्या बना है, एक्टिव बना है। लेकिन जो गर्ल्स रहते हैं ना, लड़की लोग, उनका हाइपोथैलेमस उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, जिस कारण तो चाय पिए कहीं करे, कोनो टूरा जाए, उसको मतलब नहीं, वो टूरा तो बकवास दिखता है, छेलेड़गा टाइप से। तो इसलिए क्या होता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, इंटरनल फीलिंग को क्या करता है, ये इंटरनल फीलिंग्स को कंट्रोल करता है बाबू। फीलिंग कंट्रोल करके चलो, वरना मर जाओगे। ठीक है, लड़की लोग का एक ही बहाना है, आपको बर्बाद करना है। ठीक है, बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। तेरे को दुनिया में 3 चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक तो लड़की लोग से तो बहुत अति वाला डर लगता है, उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है भाई। दूसरा तो नशा वशा, तो नशा वाले, गुटखा माखुर वाले लोग के तो मुंह में रॉड घुसाने का मन करता है भाई, कोई मतलब नहीं। और तीसरा, ये जो छपरी राइडर हमारे देश में घूम रहे हैं, इन लोग से मेरे को बहुत डर लगता है। छोटे लोग कहीं के कहीं धंसा के मर मुरा जाएंगे ऐसे, पता नहीं इन लोग को कहाँ जाना रहता है भाई। मिल्की वे में जा रहे हो क्या, मिल्की वे, तुमको रोहिणी जाना है, रोहिणी, तुमको प्रॉक्सिमा सेंचुरी भगना है क्या, गैलेक्सी में ऐसे स्पीड चलाते हैं, जानो मानो मर ही जाएंगे एकदम। ठीक है, तो ये हम लोग ने पढ़ा क्या, तो समराइज कर रहे थे फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंग ब्रेन को। फॉर ब्रेन में 3 पार्ट, सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और जो आपका मिड ब्रेन में 2 पार्ट, कॉर्पोरस, सेरिब्रल, और जो हिंग ब्रेन उसमें सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा। तो इस तरीके से आपका ब्रेन जो है कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्या, स्पाइनल कॉर्ड, फिर दोनों को जो है आपस में कनेक्ट करके देखेंगे। अपने को स्पाइनल कॉर्ड में वही चीज़ें लिखी है, तो देखते हैं क्या स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में बेसिकली आपको वही चीज़ें लिखनी है जो मैंने पहले लिखा दिया। क्या कि ये क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, और क्या करता है ये, बेसिकली इमीडिएट रिएक्शन को कंट्रोल करता है। और ये एक और क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो आप सोए हो, आपके हाथ में कोई मच्छर बैठ गया, तो रात में उसको मारने के लिए कौन सा आपका ऑर्गन जिम्मेदार होता है, तो वो क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड उसका आंसर है। तो स्पाइनल कॉर्ड में और कुछ नहीं रखा है। अब हम लोग इसके मतलब थोड़े साइड के टॉपिक्स को देखते हैं, उसके बाद फिर ये वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ नहीं बताया कि भाई ये देखो, ये जो मैं अभी जो टॉपिक पढ़ाया, ये टॉपिक विश्वास नहीं करोगे 6 नंबर के लाते हैं आपके पेपर, मतलब परोसा हुआ टॉपिक है भाई, इतना सस्ता टॉपिक, मतलब ब्रेन इतना ईजी है,
मतलब बोले जाए तो हमारे बॉडी ऑर्गन में आप जितने भी पढ़े होंगे तो उसमें ब्रेन आपको ज़्यादा इजी लग रहा होगा, क्योंकि वो अच्छा भी है और समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और ये खड़े 6 नंबर के लिए पूछता है, मतलब फोकट में आपका उपहार है, तो इसको बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको एक पार्ट भी लिखाया था, क्या लिखा था उसको, क्रेनियम। तो क्रेनियम क्या होता है, बेसिकली 8 बोन से मिलकर बना होता है, इसको हम लोग स्कल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, दूसरा होता है क्या, मेनिंग्स। क्या होता है, मेनिंग्स, मेनिंग्स, ठीक है, मेनिंग्स, जैसे क्या बोलते हैं, मेनिंजॉइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेनिंजॉइड। ये क्या होता है, तो इट इज अ कवरिंग ओवर ब्रेन टू कवर इट, ठीक है। इसको कवर करने के लिए एक लेयर होता है, और नोट का पॉइंट ये बन जाता है आपका, जो डिजीज़ होता है इससे, डिजीज़ जिसमें मीनिंग्स, ठीक है, टच विथ क्रेनियम, इसको क्या बोला जाता है, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। और एक पॉइंट और लिखिएगा कि ब्रेन विल ऑलवेज सफ़र, क्या बोल सकते हैं इसको, ट्यूमर, नॉट टू बी गेट टिल कैंसर। मतलब कभी भी ब्रेन में अगर सेल डिवीजन ज़्यादा हो गया तो हमेशा ट्यूमर में ही जाएगा और कैंसर में जा नहीं सकता है। देयर आर सम एक्सेप्शनल केस ऑल्सो, मतलब उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ कुछ में ऐसा रहता है, लेकिन ट्यूमर में जाते ही आपको इतना ज़्यादा पेन होगा, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, जिस कारण से आप मर जाओगे। यानी कि आप खुद समझो भाई, दिमाग काम करना बंद कर रहा है, समझ रहे हो, दिमाग काम करना मतलब बंद, समझ रहे हो, मतलब पूरा आपका पूरा एमसीबी गिरा देगा, आदमी पूरा बंद हो गया, तो वैसे में बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपके अदर टॉपिक। और एक और टॉपिक आता है जो आपके बुक में नहीं दिया, मैं उसको बताता हूँ। देखो, स्पाइनल कॉर्ड हमारे एक चीज़ और को कंट्रोल करता है। जैसे कोई भूत प्रेत वाला मूवी देखे होगे तो आपको एकदम डर लगना चालू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसे ऐसा बनाया गया है कि छोटी सी छोटी चीज़ों को हमें फीलिंग के द्वारा बताया जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए जब हम लोग अभी टीन एज में रहते हैं, तो टीन एज में मान लो आपको किसी लड़की को देख के उसके पीछे अट्रैक्शन आता होगा, तो ये तो खैर हाइपोथैलेमस के लिए ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो फीलिंग्स वाली जो बात होती है ना, तो अगर आपको कोई डर लग रहा है, कोई एकदम अजीब से डर टाइप का लग रहा है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और जब वही डर खत्म भी हो जाता है, वो किसके कारण होता है? स्पाइनल कॉर्ड के कारण। तो ये भी एक फैक्ट था। तो इस तरीके से आपका ये पूरा जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा आपका हार्मोन के बारे में, जिसमें हम लोग प्लांट और एनिमल हार्मोन को देखेंगे। तो मैंने आपको अभी तक होमवर्क नहीं दिया है, तो एक होमवर्क लिखिए आपके लिए कि डिस्क्राइब ब्रेन। इसको आप अपने से पूरा बनाइए फ्लो चार्ट वगैरह से, और अगर नहीं बने तो आप इसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।